यस, जेईई एंड नीट फिजिक्स 11th क्लास की डायमेंशंस के बेस पे दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। डायमेंशंस क्वेश्चन जितने भी कठिन बना लो, ऑलमोस्ट तो सब बच्चों से हो ही जाते हैं, आसानी होता है। देखिए इन दोनों क्वेश्चंस को। पहला वाला क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू दिस, ये चीज दी हुई है, एक्स पोजिशन को शो कर रहा है, यानी कि डिस्टेंस, ए और बी अननोन क्वांटिटीज, कुछ भी हो सकती है, ये हमें खुद पहचानना पड़ेगा। ए अपॉन बी की डायमेंशन क्या होगी इन चारों में से? ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका सिंपल ये हर बच्चा कर लेता है। बी माइनस एक्स अगर देखते हैं तो माइनस किया जाए, और माइनस और प्लस सेम डायमेंशंस क्वांटिटीज ही हो सकती हैं, इसलिए बी की डायमेंशंस वही होगी जो एक्स की होगी, और एक्स है डिस्टेंस या पोजीशन, यानी कि एल, इसकी डायमेंशन वही बी की भी होगी। रही बात ए, देखिए जो डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस डिस्टेंस है, और ऊपर भी डिस्टेंस का एक पार्ट है, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस डायमेंशन लेस, ए की कोई डायमेंशन नहीं है। इस तरह से ए अपॉन बी की डायमेंशंस के लिए इसकी कोई डायमेंशन नहीं और इसकी एल, तो ऊपर जाएगा एल की पावर माइनस, एल माइनस m0 tg, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल डिपेंड अपॉन द पोजिशन एक्स, एक्स को पोजिशन बता रहा, टी टाइम, और ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो साइन फंक्शन की कोई डायमेंशन नहीं होती, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मीटर अपॉन मीटर, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो फोर्स है, तो फोर्स की डायमेंशन इसी की रही होगी, उसी की कोई डायमेंशन होती नहीं। तो ए की डायमेंशन, ए स्क्वायर की डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन के इक्वल है। बाकी देख लें जो कुछ भी होगा, इसके अंदर डायमेंशन, क्योंकि ये एंगल हुआ, साइन के अंदर एंगल आएगा, और एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क भी मीटर में, रेडियस भी मीटर में, यानी कि एंगल भी डायमेंशन लेस। तो ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, ये भी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस, यानी मीटर है तो पर मीटर होना चाहिए, ये सेकंड है तो पर सेकंड होना चाहिए। ठीक है, कहना चाह रहा है इन चारों में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो देखते हैं, ए स्क्वायर की डायमेंशन एफ की डायमेंशन होगी ml t माइनस 2 m1 l1 t माइनस 2 ए स्क्वायर, तो ए की दी जाएगी, अंडर कर दोगे उसका, इसका 1/2, इसका 1/2, इसका 1/2 करोगे तो -1 आ जाएगा। तो m हाफ l हाफ और t माइनस 1, ये स्टेटमेंट सही है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अंडर बी अपॉन सी, अंडर बी अपॉन सी को देखिए, अंडर रूट बी अपॉन सी, अंडर रूट बी असल में ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, यानी कि आपका अंडर रूट बी एक्स और सी टी, इसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, इसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, माइनस हो रहा है, तो अंडर रूट बी अपॉन सी आ जाएगा, तो टी अपॉन एक्स, यानी कि टी अपॉन एल, एल माइनस 1 टी, सही है ये। ओके, बी एंड सी आर डायमेंशन लेस, इनकी डायमेंशन पक्का होंगी ताकि उसको कैंसिल कर सके, तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग। बाकी इसको भी चेक कर लो, दिस एंड दिस डायमेंशन लेस, यस, ये भी डायमेंशन लेस होगी, ये भी डायमेंशन लेस होगी, तभी डायमेंशन लेस होना चाहिए। सो थर्ड ऑप्शन यहां पे इनकरेक्ट है। ओके।